हेलो, तो स्वागत है आपका स्टडी फटाफट में। और अब देखेंगे हम प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद जो है पद्धति है, प्रणाली है, किसका अध्ययन की एक प्रणाली है। इसको अगस्ट काम्टे ने अध्ययन की प्रणाली के रूप में विकसित किया। तो प्रत्यक्षवाद का उल्लेख ही कहीं पर इनके बुक जो हैं उनमें कहीं पर डायरेक्टली नहीं मिलता है, लेकिन उनमें कहीं कहीं जगह मिलता है। तो कौन कौन से बुक है, बुक को देख लीजिए। बुक का नाम भी याद रखना चाहिए कि द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी, बहुत ईजी नाम है, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी। और दूसरा क्या है, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। इसमें क्या का मिलता है, प्रत्यक्षवाद जो है इसका वर्णन मिलता है थोड़ा। तो प्रत्यक्षवाद क्या है, इसका अर्थ या परिभाषा में एक नोट कर लीजिए, मैंने लिखना भूल गया कि प्रत्यक्षवाद वह पद्धति है, प्रत्यक्षवाद वह पद्धति है जिसमें तथ्यों से संबंधित जो होता है उनका अवलोकन, विश्लेषण, वर्गीकरण कर सामाजिक नियमों की स्थापना की जाती है। कि प्रत्यक्षवाद में तथ्य जो होते हैं, अवलोकन योग्य जो तथ्य होते हैं, उन तथ्यों का अवलोकन करके उनके द्वारा विश्लेषण, वर्गीकरण करने के बाद, विश्लेषण मतलब अच्छे से एनालिसिस करना, एनालिसिस करके उसका स्पेसिफाई करके वर्गीकरण करके हम उसके बाद क्या करते हैं कि नियमों की स्थापना करते हैं। कौन सा नियम, सामाजिक नियम। तो प्रत्यक्षवाद वही है जो वैज्ञानिक, हमने 3 स्तरों का नियम पढ़ा था, उसमें से जो तीसरा है वही है प्रत्यक्षवाद। तो प्रत्यक्षवाद की जो कुछ विशेषताएं और मान्यताएं हैं देख लेते हैं कि सामाजिक घटनाएं निश्चित नियमों पर आधारित होती है। प्रत्यक्षवाद क्या कहता है, जैसे प्राकृतिक घटनाएं होती है, भौतिक के नियम होते हैं, जैसे थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, निश्चित होता है कि ऐसा ऐसा होगा तो ये होगा। सेम वैसे ही प्रत्यक्षवाद में होता है कि सामाजिक घटनाएं भी निश्चित नियमों पर आधारित होती है। और इन नियमों को हम कैसे खोज सकते हैं, तो अवलोकन करके, विश्लेषण करके, वर्गीकरण करके हम इन नियमों को खोज सकते हैं। दूसरा है यथार्थ ज्ञान पर आधारित। यथार्थ मतलब कि जो है वो है, तथ्य जो क्या त्यों प्रस्तुत करना। तो यह कहता है कि यह काल्पनिक ज्ञान पर आधारित नहीं होता है। जैसे कि धार्मिक स्तर में हमने देखा कि यह विश्वासों पर आधारित ज्ञान था, तात्विक स्तर पर हम देखते हैं कि नैतिक मानदंडों पर आधारित था। और लेकिन जो प्रत्यक्षवाद में हमने देखा कि उसमें विज्ञान का वर्चस्व है, हर चीज़ का कथन कारण जानने का उत्सुक रहता है मनुष्य का दिमाग, तो उसको हम कहते हैं कि यथार्थ ज्ञान पर आधारित था। कौन, प्रत्यक्षवाद। तीसरा है वैज्ञानिक प्रणाली अध्ययन हेतु। यह क्या है, अध्ययन के लिए वैज्ञानिक प्रणाली है। क्या, प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद क्या है, अध्ययन के लिए एक वैज्ञानिक प्रणाली है। और वैज्ञानिक प्रणाली में हम क्या करते हैं, पहले तथ्यों को लेते हैं, तथ्यों का अवलोकन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, फिर सामान्य नियमों की हम खोज करते हैं। ये क्या है, वैज्ञानिक विधि है। चौथा है तार्किकता पर बल। क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति है, हमने जान लिया, तो तार्किकता पर बल देना आवश्यक हो, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति में तार्किकता बहुत आवश्यक चीज़ होती है। जब हम किसी तथ्य का, किसी कारण का, किसी घटना का विश्लेषण करने के बाद जब सामान्य नियमों की खोज कर लेते हैं तो उस पर साधारणतः हम विश्वास नहीं कर लेते, हम तर्क लगाते हैं, तर्क से सोचते हैं क्या यह सही है, क्या यह गलत है। तो तार्किकता पर बल देता है प्रत्यक्षवाद। पांचवा है धर्म तथा विज्ञान का समन्वय। इसमें धर्म और विज्ञान दोनों का विरोधी नहीं मानते हैं कांट। कांट क्या कहते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि धर्म का कार्य क्या होता है, मैंने पिछले भी बताया था, धर्म का कार्य होता है लोगों का हित करना, और वही कार्य प्रत्यक्षवाद का भी है। प्रत्यक्षवाद नए नए नियमों की खोज करता है और खोज करने के बाद उनको क्या करता है, लोगों के हित हेतु उसको प्रदान करता है। तो धर्म तथा विज्ञान का समन्वय है। छठवां है सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन। प्रत्यक्षवाद को सामाजिक पुनर्निर्माण के साधन के रूप में भी स्थापित करने के लिए कोंट कहते हैं, जो कोंट बोल जाता है, काम्टे ने कहा है कि इसको हम सामाजिक पुनर्निर्माण हेतु भी उपयोग ला सकते हैं। क्योंकि प्रत्यक्षवाद से नए नए चीज़ों की खोज होती है और उनका उपयोग हम समाज में पुनर्निर्माण हेतु कर सकते हैं। सातवां है ऐतिहासिक पद्धति पर आधारित। यह ऐतिहासिक पद्धति पर आधारित है क्या, प्रत्यक्षवाद। कैसे, क्योंकि नगर राज्यों की स्थापना को, इसको उदाहरण कैसे देते हैं, यह कि जो यूरोप में नगर राज्यों की स्थापना थी, उसके बाद धीरे से नगर राज्यों से क्या हुआ कि छोटे छोटे फिर सीमांतवादी से सामंतवादी व्यवस्था कायम हुई, और सामंतवादी व्यवस्था से क्या हुआ, लोकतंत्र की ओर बढ़ा यूरोप का राज्य। तो यह ऐतिहासिक पद्धति पर आधारित है। और इसको एक और तरीके से देखा जाए कि चिंतन के प्रारंभिक स्तर में मनुष्य धार्मिक स्तर पर रहता है, धर्म को हर चीज़ से मानता है, हर चीज़ में भूत प्रेत
बहुदेवत्ववाद, एकेश्वरवाद हमने देखा वो है। दूसरा है तात्विक स्तर पर वो हर चीज़ को मानदंडों, नैतिक मानदंडों पर आधारित मानता है कि जो नैतिकता होती है, नैतिक चीज़ें हैं कि हाँ ये चीज़ें ही सही हो सकती है, उस पर मानता है। लेकिन प्रत्यक्षवाद में क्या कहता है कि वह हर घटना का कथन कारण संबंधित जानकारी जानना चाहता है। तो यह ऐतिहासिक पद्धति आधारित है प्रत्यक्षवाद। तो अगस्त काम्टे का विज्ञानों का स्तर, संस्तरण और 3 स्तरों का नियम और प्रत्यक्षवाद तीनों कंप्लीट हो चुका है। अगले अध्याय में देखेंगे कुछ और। धन्यवाद।